ना मैदा, ना क्रीम, ना कस्टर्ड पाउडर और ना ही कंडेंस मिल्क। ज़बरदस्त सा नया और मज़ेदार मीठा आज हम तैयार करेंगे ईद के लिए। बहुत ही सस्ता और आसान ये डेज़र्ट है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून मक्खन ले लिया है। मक्खन जब मेल्ट हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया है चावल का आटा 1/3 कप। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को हल्का सा रोस्ट करके उसको ग्राइंड कर लीजिए, तो आप चावल का आटा तैयार कर सकते हैं और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसको इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अच्छे से हम भून लेंगे। मुझे यहाँ मक्खन की थोड़ी सी और ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने मक्खन थोड़ा सा और ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। कलर चेंज होने तक हमने इसको भून लेना है मीडियम लो फ्लेम पर। मुस्तकिल चमचे चलाते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं, और अच्छे से भून लेंगे। इंतहाई मज़ेदार मीठा ये बन के तैयार होता है। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ बादाम और पिस्ते, जिसको मैंने क्रश कर लिया था, और इसको भी हम डाल के भून लेंगे। बादाम पिस्तों को जब हम मक्खन के साथ रोस्ट करते हैं तो इनका फ्लेवर और भी मज़ेदार हो जाता है। अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा लीटर दूध और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने मिक्सर तैयार किया था चावल का वो अच्छे से इसमें घुल जाए। मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है चीनी आधा कप, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूँगी इलायची पाउडर। तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डाल दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि दूध गाढ़ा हो जाए और बिल्कुल इस तरीके का लुक आएगा जैसे खीर हम बनाते हैं। तो तकरीबन 10 मिनट आपको इसको मज़ीद पकाना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं कि पकते पकते ये दूध गाढ़ा हो चुका है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं रेड सिरप, लाल शरबत ले लीजिए, कोई भी आपके पास हो, रूह अफ़ज़ा या जामी शीरी। तकरीबन 4 से 5 चमचे मैंने रूह अफ़ज़ा लिया है और इसमें डाल दिया है आधा कप पानी, और अच्छे से इसको मिक्स करके साइड पे रख देंगे। अब ये जो खीर तैयार की थी वो रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी है। तो डिश में हम एक लेयर लगा देंगे। उसके बाद ऊपर हम रखेंगे इसके ब्रेड स्लाइसेस, जिसके मैंने किनारे निकाल दिए थे। तो ब्रेड स्लाइस की लेयर लगा दीजिए। इसके बाद हमने जो सिरप तैयार किया था वो हम डाल देंगे। तो अच्छे से पूरे पे रेड सिरप का मिक्सचर जो हमने तैयार किया है वो फैला दें। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे वापस से खीर जो कि हमने तैयार की थी। इसकी लेयर लगा लेंगे और जब तक आपकी डिश फुल नहीं हो जाती लेयर लगाते रहें। तकरीबन 2 से 3 लेयर आप इसकी लगा लीजिए और आखिर में हम डेकोरेट कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा मीठा तैयार हो चुका है। आप इसकी लुक देख सकते हैं। 5 से 6 घंटे के लिए आप इसे ठंडा होने रख दें फ्रिज में। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा मीठा तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी बनने वाला और इंतहाई सस्ता मज़ेदार मीठा ये बन चुका है। आप जब इसको खाएंगे तो आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि इतना मज़ेदार मीठा ये बनकर तैयार हुआ है। डिफरेंट सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसकी लेयर देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आई हैं, और ये खाने में भी बेहद मज़ेदार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।